अमेरिका ने चीन को अब तक का सबसे बड़ा अल्टीमेटम दिया है। कोरोना और चीन के कनेक्शन की अब पूरी तरह जांच अमेरिका खुद करवाएगा। यह वायरस चीन से आया, यह तो सबको पता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति को लेकर के कई सवाल हैं जो कि अनसुलझे हैं, जिसकी वजह से चीन की जवाबदेही अब तक नहीं बन पाई है। लेकिन अब यह काम अमेरिकी खुफिया एजेंसीज करेंगी। दुनिया में तबाही का जिम्मेदार, सबसे बड़ी स्वास्थ्य इमरजेंसी का दोषी, $35 लाख से ज्यादा मौतों की वजह बन चुके कोरोना वायरस को जन्म देने वाली चीन की अब सच्चाई सामने आने वाली है। कोरोना कहां से आया या कहां बनाया गया, अब इस राज से पर्दा कुछ ही दिनों में उठने वाला है। 90 दिन और कोरोना का सच आएगा सामने। अमेरिका की चीन के खिलाफ सबसे बड़ी जांच। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए अपनी खुफिया एजेंसियों को आदेश दे दिए हैं। बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों से कहा है कि वो 90 दिन के अंदर कोरोना वायरस के उत्पत्ति स्थल का पता करके रिपोर्ट सौंपे। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति बाइडेन की एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी कर यह बताया कि अमेरिका की चीन के खिलाफ सबसे बड़ी जांच शुरू हो चुकी है। बाइडेन ने कहा, कोरोना किसी संक्रमित पशु से संपर्क में आने से इंसानों में फैला या इसे किसी लैब में बनाया गया, इस सवाल पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। इस पर और जांच होने की जरूरत है। मैंने अब इंटेलिजेंस कम्युनिटी से ऐसी जानकारी इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए कहा है जो हमें एक निश्चित निष्कर्ष के करीब ला सकती है। मैंने उन्हें 90 दिनों में मुझे वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा है। वायरस जिस जगह पर सबसे पहले फैला, वहां हमारे निरीक्षकों को जाने की अनुमति नहीं दिए जाने से कोरोना की उत्पत्ति के बारे में जांच प्रभावित हुई और इसीलिए इसकी जांच दोबारा करनी चाहिए। कोरोना के 2020 के सामने आने के बाद से ही चीन की वुहान लैब पर बहुत से सवाल खड़े हुए थे। वुहान लैब से ही इस वायरस के लीक होने की कई थ्योरी सामने आई थी, लेकिन तमाम आशंकाओं के बाद भी चीन झूठ बोलता रहा और ऐसे सभी आरोपों को बार बार नकारता रहा। यहां तक कि WHO भी ऐसी कोई भी पर्याप्त जांच करने में विफल ही रही। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ये जांच चीन के हर झूठ से पर्दा हटाने का काम भी करेगी। Phase 2 of the COVID origin study must be launched with terms of reference that are transparent, science-based, and give international experts the independence to fully assess the source of the virus and the early days of the outbreak. बाइडेन से पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार खुले तौर पर चीन को इस महामारी का जिम्मेदार बता चुके हैं, लेकिन तब भी वुहान लैब और कोरोना वायरस का असली कनेक्शन दुनिया के सामने नहीं आ पाया। अब बाइडेन भी ट्रंप की तरह ही चीन पर आक्रामक रुख अपना चुके हैं, जिसके बाद चीन की मुश्किलें बढ़नी लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया में चीन के दो ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक अमेरिका, दूसरा भारत। और ये सिर्फ इत्तेफाक ही है कि कोरोना वायरस की महामारी का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ा है और अमेरिका पर पड़ा है। दुनिया में कुल 16 करोड़ कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें 6 करोड़ सिर्फ अमेरिका और भारत में ही है। तो क्या ये अमेरिका के खिलाफ कोई महासाजिश है? इसी सवाल को लेकर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया में कोरोना वायरस चीन की लैब से ही फैला था। उस रिपोर्ट के सवाल पर अमेरिका ने कहा है कि इसकी और जांच की जानी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए। जिस चाइनीज बीमारी से पूरी दुनिया में 34 से 35 लाख लोग मर गए, 17 करोड़ लोग बीमार पड़ गए, वो कोरोना आया कहां से? न चीन बता रहा है, न WHO को पता लग रहा है, न अमेरिका ढूंढ पा रहा है, न यूरोपियन यूनियन को कुछ सुराग हाथ लग रहा है, न एशिया, न ऑस्ट्रेलिया। मतलब पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं कि यह SARS-CoV-2 बीमारी पैदा कहां से और कैसे हुई।
और इसी सवाल का जवाब ढूंढने में अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट बड़े तथ्य पेश करती है। अमेरिका में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट के हवाले से 5 बड़े खुलासे किए हैं। दावा किया गया है कि नवंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कई रिसर्चर्स एक साथ बीमार पड़े थे। अमेरिका को बीमार पड़ने वाले WIV के रिसर्चर की संख्या, उनके बीमार पड़ने की टाइमिंग, उनकी बीमारियों के लक्षण और उनके अस्पताल के दौरों का ब्यौरा और बीमारी के कारणों के बारे में जानकारी है। हालांकि ये रिपोर्ट जनवरी में आ गई थी, लेकिन अभी WHO की फिर से मीटिंग होने वाली है। ऐसे में कोरोना की वुहान लैब थ्योरी की चर्चा जोर पकड़ने लगी, तो अमेरिका ने भी इनकार नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर ने कहा कि पुरानी जांच में वो सहमत नहीं है, स्रोत का सच तो पता लगाना ही चाहिए। चीन पहले तो अमेरिकी मीडिया के खुलासे से चिढ़ा बैठा था, डॉक्टर फाउची के बयान से बौखला गया। अब चीन कह रहा है कि उसे तो लगता है कि वायरस अमेरिका के मैरीलैंड में जो फोर्ट डेट्रिक मिलिट्री बेस है वहां से निकला है। WHO को दूसरे देशों में भी कोविड महामारी की जांच करनी चाहिए। चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने ट्वीट किया, ठीक है, वुहान लैब की जांच हो गई है, अब अमेरिका के फोर्ट डेट्रिक बायोलैब की बारी है। इस ट्वीट से चीन की खुन्नस झलकती है, क्योंकि चीन पर कोरोना के स्रोत की जांच के ढेर सारे राज छिपाने का आरोप है। मसलन चीन ने झूठ बोला है कि कोरोना का पहला मरीज 8 दिसंबर 2019 को वुहान में मिला था, जबकि अमेरिका के पास सबूत है कि नवंबर में ही वुहान लैब के कई रिसर्चर्स एक साथ बीमार पड़ चुके थे। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वायरस के म्यूटेशन के आंकड़े से साफ है कि संक्रमण दिसंबर से कई हफ्ते पहले ही शुरू हो चुका था। चीन कहता है कि उसने वुहान लैब के स्टाफ की एंटीबॉडी चेक कराई थी और वो नेगेटिव निकली थी। WHO की टीम ने कहा है कि वुहान में 72,000 लोग बीमार पड़े थे। चीन ने 92 की जांच कराकर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाई और बाकी का कोई डेटा शेयर नहीं किया। चीन कहता है कि WHO ने भी तो लैब से वायरस निकलने की आशंका को खारिज किया है। WHO की ही जांच टीम कहती है कि चीन ने न तो वुहान वालों के ब्लड सैंपल्स की जांच का डेटा दिया और न ही वुहान लैब का कोई रिकॉर्ड दिया और न चमगादड़ों पर की गई रिसर्च की अब तक कोई जानकारी दी है। इतना ही नहीं, WHO की चीन वाली साझा जांच टीम ने जब रिपोर्ट दी थी तब WHO के चीफ TA गैब्रियेसस ने कहा था कि लैब वाले एंगल की जांच ठीक से नहीं हो पाई है। ये साबित हो जाता है कि चाइना ने इस वायरस को लेबोरेटरी में बनाया और इस नियत से बनाया कि इसे जानबूझ के रिलीज़ करेगा और दुनिया में पैंडेमिक फैलाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर इसके परिणाम चाइना के लिए हो सकते हैं। दूसरी ओर चीन न तो पहले वुहान में जांच करने देने को तैयार था और न अब है, लेकिन दुनिया को इस सवाल का जवाब चाहिए कि ये चाइनीज महामारी आखिर शुरू कैसे हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, अमेरिका तो न केवल दबाव बना रहा है बल्कि अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसी को भी आगे कर रहा है, यानी कि अमेरिका तो किसी तरीके से इस जांच को करवाएगा ही करवाएगा। अब क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अमेरिका और भारत, तो ये अगर साजिश का एंगल देखा जाए, क्या इंडिया भी इस पोजीशन में है किसी तरीके का स्टैंड ले सके या फिर कोई हाथ मिला सके? देखिए सचिन, विश्व के कई बड़े नेताओं ने भी ये कहा कि ये जेनोसाइड है, नरसंहार है और इसके लिए चीन जिम्मेवार है। और आपने रिपोर्ट में दिखाया जो सबके सामने कि डोनाल्ड ट्रंप इसको वुहान वायरस ही कहा करते थे, चाइनीज वायरस कहते थे। तो कहीं ना कहीं चीन, आप देखिए कि वहाँ पर 72,000 लोग जो आंकड़े दिखा रहे हैं और उसमें से सब के सब ठीक हो गए। पूरा चीन आज खुशी से नाच रहा है, वहाँ पर कोई किसी तरह की बंदिशें नहीं है। यानी इस वायरस को दुनिया में फैलाकर उसके पहले ही एंटीडोट चाइना ने बना दिया था। इस तरह के सस्पेंस बना हुआ है और इस तरह की आशंका बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश अमेरिका और भारत, जाहिर सी बात है कि ये दोनों ऐसे देश हैं जो चीन जिनको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। तो ये जिस तरह से न्यू वार पॉलिसी बनाई है, चीन ने सालों पहले इसको बनाने की कोशिश की थी, उसका ही एक कहीं ना कहीं ये साजिश दिख रहा है और पूरा दुनिया पीड़ित हो गया। चीन, रसिया, चीन के जो समर्थक देश हैं या चीन जिनको मॉनेटरी हेल्प करता है, वो सब देश कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। पूरा यूरोप बर्बाद हो गया इस मामले में देखकर, अमेरिका और भारत। तो कहीं ना कहीं ये आशंका जारी है। और जिस तरह से जो बाइडन
डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं या अमेरिकन पॉलिसी को आगे बढ़ाएं कि चीन की इस हरकत को पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि WHO तो एक तरह से पंगु हो गया था। आप देखिए कि पिछले साल जब इस तरह का बवाल मचा था, WHO की भूमिका किस तरह से रही थी, कहीं ना कहीं चीन को बचाने की भूमिका उस समय साफ तरफ दिख रही थी। और जब इस साल उसने अपना डेलीगेशन भेजा भी तो उसके नतीजे एक तरह से सिफर ही रहा, क्योंकि चीन ने उनको उन जगहों पर नहीं ले गया और सारे सबूत को मिटा दिया। इस तरह के आरोप लग रहे। तो कहीं ना कहीं अगर जो बाइडन इस तरह की जांच करा रहे अपने खुफिया एजेंसियों से, तो हो सकता है कि उसमें केवल चीन केवल अमेरिका ही नहीं, उसमें इजराइल भी हो सकता है शामिल, भारत भी हो सकता है। ये इस तरह से खुफिया तंत्र सबके सहयोग से होगा और ये खुलासा नहीं होगा। चीन अमेरिका इस पर लीड लेगा, लेकिन बाकी देश भी, जिसमें भारत भी हो सकता है कि अपनी भूमिका निभाए। नहीं, लेकिन अब तक भारत जो है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने उस दिन कहा था, उससे पहले भी गाय बगाए कहीं ना कहीं ये बात सुगबुगाहट उठती रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ वक्त में भारत भी कम से कम वोकल हो सकता है, भारत की तरफ से कुछ ऑफिशियल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये अभी जैसे प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन के 27 से ज़्यादा हेड ऑफ स्टेट से बातचीत की, लगातार इस तरह की बातचीत हो रही है, वर्चुअल मीटिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पहले अपने हालात सुधर जाए, जैसे अमेरिका के हालात सुधर गए, उसके बाद उसने स्टैंड एक लिया है जहां 60-70% लोगों को वहां पर वैक्सीन लगने के बाद जब वहां पर मास्क को भी हटाने की खुद घोषणा बाइडन करते हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि हम कोरोना पर फिलहाल जीत दर्ज कर चुके हैं। इसलिए अब एक स्टैंड लेना होगा कि इसका ओरिजिन कहाँ है, और चीन इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है इस ओरिजिन के लिए। उस तरह से माना जा सकता है कि अगर अक्टूबर तक या सितंबर तक भारत में भी 70% लोगों को वैक्सीन लग जाए, तो अक्टूबर में खुलकर भारत की भी भूमिका उसी तरह हो सकती है जैसा कि अमेरिका की है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.